भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक आचार्य अपने छात्र को, अपने स्नातक को चलते हुए संसार में उचित प्रकार से जीवन यापन करने के लिए जो उपदेश देता है, उसका जो अंतिम चरण है, उसमें आचार्य निर्देश कर रहा है कि हमारे सामने एक स्वाभाविक समस्या आने वाली है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ आता है जब उसको अपने विवेक से काम करना होता है। उसको कोई बताने वाला हो ये आवश्यक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इसके लिए आचार्य के निर्देश की पंक्तियां ध्यान देने योग्य हैं। वो 3 संदर्भों की ओर संकेत करते हैं। कहते हैं कि ऐसी वो परिस्थितियां होती कौन सी हैं? वो होती हैं, एक का नाम है कर्म विचिकित्सा। हम जो काम करते हैं उस काम को करने में या करते हुए देखने में जो कार्य है उसके प्रति संदेह पैदा होता है। जो कार्य कर रहा है वो उचित कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमें यदि वो काम करना है तो करना ठीक है कि नहीं ठीक है, हमारे पास संदेह है। हम स्पष्ट नहीं हैं कि हम उसको करें, ये उचित है या न करें, इसका निर्णय हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज है वृत्त विचिकित्सा। वृत्त कहते हैं आचरण को, वृत्त कहते हैं दिनचर्या को, वृत्त कहते हैं जानकारी को। तो यहां वृत्त जो है वो हमारे आचरण के बारे में है। जो आचरण हम देख रहे हैं या हमारे लिए अपेक्षित है, हमें यदि करने का अवसर आता है या हम दूसरे को करते हुए देख रहे हैं, तो वो उसका कार्य उचित है या अनुचित है, इस बात को कैसे समझें, हम कैसा निर्णय करें। एक तीसरी चीज है अभ्याख्यातेषु, अर्थात कोई काम हम करते हैं, दूसरे उसे अच्छा नहीं समझते, या दूसरे करते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो उसके बारे में सारे लोगों की, सारे समाज की, सारे समूहों की कोई विशेष स्पष्ट राय नहीं है, उनकी कोई सम्मति नहीं है, या दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हो कि वो एक विवादास्पद विषय है। तो ऐसे विवादास्पद विषयों को कैसे हम निर्णय के किनारे तक पहुंचाएं, निर्णय के तट तक पहुंचाएं। क्योंकि हमको सब कुछ सीखकर हम नहीं आए हैं, कोई सब कुछ हमें सिखा भी नहीं सकता है। हर परिस्थिति, हर क्षण हमारे सामने नया रूप लेकर उपस्थित होती है। तो इसलिए कोई हम थोड़े से समय में बहुत सारी बातें कैसे सीखें, तो हमारा जो सीखा हुआ है उससे हम निर्णय करें। एक तो हमारे विवेक से हम निर्णय करते हैं, हम अपने शास्त्र से निर्णय करते हैं, हम दूसरों के अनुभव से निर्णय करते हैं। यहां निर्णय करने के लिए एक बहुत ही उत्तम प्रकार बताया है। वो ये कहते हैं आप निर्णय नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप चाहते हैं कि एक उचित निर्णय आपको प्राप्त हो,
एक उचित निर्णय तक आप पहुंचें, तो आप उन काम करने वालों को देखो, उस आचरण करने वालों से मिलो, जो विवादास्पद विषयों को जानते हैं, उनसे घिरे हुए हैं, उनमें काम कर रहे हैं, उनसे मिलो। लेकिन वो जो लोग होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? कुछ लोग तो जिनको पता नहीं है या पता रखने की योग्यता नहीं है, उनसे पूछने से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ के लिए 4 तरह की योग्यता शास्त्रकार कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, अपने शिष्य को समझा रहे हैं। उन्होंने 4 शब्द दिए हैं, युक्ताः, आयुक्ताः, युक्ताः, आयुक्ताः, अलुक्षाः, धर्मकामाः। अर्थात ऐसे लोगों की राय अच्छी होती है, ऐसे लोगों की सम्मति अच्छी होती है जो उसमें अनुभव कर रहे होते हैं, उस कार्य से जुड़े हुए होते हैं, या जो कार्य उन लोगों का होता है। जो स्वयं उस कार्य के कर्ता हैं वो तो युक्ताः हैं, उनको वो कार्य अपना लगता है, अपने नाते उस कार्य को कर रहे हैं, उनका कार्य है, वो युक्त हैं। दूसरे आयुक्ताः हैं, वो उनका कार्य नहीं है किंतु किसी ने उनको इस कार्य पर लगाया है और वो इस कार्य के अनुभवी हैं, इस कार्य का उनके पास अनुभव है, उन्होंने उस कार्य को किया है। तो पहले लोग हैं युक्ताः, दूसरी तरह के लोग हैं आयुक्ताः, और तीसरी तरह के लोग हैं अलुक्षाः। अलुक्षाः मतलब र और ल का भेद है, यहां र के स्थान पर ल का प्रयोग हुआ है, र लयोर अभेदः, अर्थात कहीं कहीं हम र के स्थान पर ल का भी प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द है यहां अलुक्षाः, तो यहां अर्थ है अरुक्षाः, अर्थात जो रूखे न हो, अर्थात जिनमें सहज ज्ञान जिज्ञासा का शमन करने की योग्यता न हो, दूसरे की जिज्ञासा को वो महत्व देने वाले हों, ऐसा न हो उनकी उपेक्षा करने वाले हों, उदासीन हों। ऐसे लोग उचित निर्णय, उचित सम्मति, परामर्श नहीं दे सकते। चौथी तरह के लोग हैं धर्मकामा। ये धर्मकामा जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो धर्मकामा होता है वो तटस्थ बुद्धि वाला होता है, वो पक्षपात वाला नहीं होता है। इसके लिए हम एक अच्छा उदाहरण ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, हमें मिलता है। वो हम कैसे व्यक्ति धर्मकामा होते हैं, उसके लिए मनु महाराज ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। वो लिखते हैं, अर्थ कामेष्वसक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। अर्थात इस संसार में धर्म से रहित 2 तरह के लोग होते हैं, जो अर्थ में लिप्त होते हैं, अर्थ के लिए प्रेरित होते हैं, अर्थ से जुड़ करके अर्थ के उद्देश्य से जो काम करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं कामनाएं, इच्छाएं, वासनाओं में लिप्त होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति लोभ से हैं और जो व्यक्ति काम से पीड़ित हैं, वो व्यक्ति कभी भी उचित निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि जो व्यक्ति लोभ से ग्रसित है उसकी बुद्धि सही निर्णय करने के योग्य नहीं होती। वो अपने लाभ के लिए, दूसरे की हानि के लिए यत्न करता है। इसलिए शास्त्रकार ये कहते हैं कि धर्म का पालन या धर्म का आचरण वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर लोभ न हो, जो अर्थ के साधनों की इच्छा से प्रेरित न हो। उसको साधन को दुनिया में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, साधन सबको चाहिए, लेकिन साधनों की जो प्राप्ति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। साधनों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रकार हैं, आजीविका के बहुत सारे प्रकार हैं। कोई आजीविका चोरी करके भी कमा सकता है, कोई आजीविका डकैती डाल के भी कमा सकता है, कोई आजीविका जेब काट के भी कमा सकता है, कोई आजीविका पशु हिंसा करके, मनुष्य हिंसा करके भी प्राप्त कर सकता है, कोई आजीविका ठगी करके भी कर सकता है, कोई आजीविका तो इस तरह से
बहुत सारे प्रकार हैं जब हमें अपनी आवश्यकताओं की, हमारे साधनों की पूर्ति के लिए हम तरह तरह के उपाय कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र ने कहा है कि आजीविका का उपाय करना तो आवश्यक है, लेकिन आजीविका का उपाय कैसा करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए जो समाज मान्य हो, जो शास्त्र मान्य हो, जो हमारी आत्मा को भी अनुचित न लगता हो, जिसके करने के पश्चात हमारे अंदर पश्चाताप का भाव न आता हो, जिसको करके हम संतुष्ट हो सकते हों। ऐसा जो काम है वही हमारी आजीविका का साधन बनना चाहिए। तो वो जो आजीविका का साधन है वो है अर्थ। तो ये कहता है कि उसमें हम फंसे हुए ना हों। संस्कृत में दो शब्द हैं, असक्त और आसक्त। असक्त तो ऐसे जो फंसा हुआ नहीं है, लेकिन आसक्त वो है जो उसमें डूबा हुआ होता है, उसमें बाध्यता की स्थिति तक गया हुआ होता है। तो शास्त्र ये कह रहा है, अर्थ कामेष्वसक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म की बात वो व्यक्ति कर सकता है जो लोभ रहित होकर अर्थ के प्रति दास नहीं है, अर्थ से एक निस्संग है, जुड़ा हुआ नहीं है। वो प्राप्त करता है, उतना ही प्राप्त करता है, उतने ही तरीके से प्राप्त करता है जो उसके ऊपर, उसकी आत्मा के ऊपर बोझ नहीं बनते हैं। तो इसलिए पहली चीज है, धार्मिक होने के लिए मनुष्य को अर्थ में आसक्ति न हो, अर्थ के प्रति लोभ न हो, उसके अंदर अन्यथा आकर्षण न हो। और दूसरी जो परिस्थिति है, कामना, इच्छा और उसके प्रति आग्रह। जब हम किसी को चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ भी करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो कुछ भी करने का प्रयत्न करता है उसका विवेक से संबंध नहीं होता है, वो विवेक से बहुत दूर होता है। इसलिए मनु महाराज ने कहा कि धार्मिक कौन हो सकता है? कि धार्मिक वही व्यक्ति हो सकता है अर्थ कामेश असक्तानाम, जो अर्थ और कामनाओं में आसक्त नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो करेगा, ऐसा व्यक्ति जो कहेगा, वो न तो किसी के प्रति द्वेष भाव से प्रेरित होकर कहेगा, न किसी के प्रति पक्षपात से प्रेरित होकर कहेगा। तो धर्म, जब जिसको हम धार्मिक कहते हैं, उसकी बात सर्वमान्य होती है, सर्वग्राह्य होती है, सबको उचित लगती है। धर्म की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो हमारे विरोधी को भी उसकी आत्मा में सही लगता है, उसका आत्मा अनुभव करता है कि ये जो बात है ये उचित है, भले ही मेरे लाभ की ना हो, भले ही मेरे लिए कुछ हानिकर भी हो, लेकिन है न्याय संगत, है पक्षपात रहित। ऐसी जो बात हो, जो आग्रह से, किसी संवेदना से, किसी वासना से, किसी इच्छा से परे हटकर बुद्धि से जो निर्णय लिया गया होता है, वो निर्णय हमारा उचित होता है। इसलिए यहां पर एक जो विशेषण दिया है कि हमारे लिए ऐसे लोग होने चाहिए जिनका हम उदाहरण लें, जिनका हम अनुकरण करें, जिनके हम परामर्श को मानें, वो इस काम को करने वाले होने चाहिए। जो लोग इस काम को कराते हैं, जिनसे ऐसे होने चाहिए, वो जिनके अंदर जिज्ञासा को शांत करने के प्रति कोमलता होनी चाहिए। और चौथी तरह के लोग हैं जो हमारे धर्म की इच्छा से किसी काम को करने वाले होने चाहिए, अर्थात जो किसी और इच्छा से, बिना धर्म की इच्छा से कोई काम करते हैं, तो वो काम ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, राग से पीड़ित होने के कारण हमारे लिए निर्णायक नहीं हो सकता, न्याय संगत नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि भाई जब कभी हमारे मन में एक संदेह पैदा हो कि ये काम हम करें या न करें, ये आचरण ठीक है कि गलत है, ये बात विवाद में पड़ी हुई उचित है कि अनुचित है, इस विवादास्पद विषय में हमें कैसे करना चाहिए, तब आचार्य कहते हैं कि अथाभ्याख्यातेषु यदि विवादित विषय हो, अथ ते कर्म विचिकित्सा, यदि तेरे कर्म के विषय में संदेह हो, अथ ते वृत्त विचिकित्सा, यदि किसी के आचरण के बारे में कुछ जानना हो, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए, मुझे किस तरह से निर्णय करना चाहिए। तो वो कहते हैं अथते यदि कर्म विचिकित्सा वा स्यात् वृत्त विचिकित्सा वा यथा ब्राह्मणा अलुक्षा
धर्म कामा यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते था। अर्थात शब्दावली बड़ी स्पष्ट है। वो कहता है कि जो विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण विद्वान लोग हैं, जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, इस विषय के अनुभवी हैं, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण, मतलब जो विवेक से विमर्श से काम करते हैं, जो जिनके यहाँ बुद्धि अनुभव से युक्त है, तो सम्मर्षिण वो कैसे हैं? युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा, वो या तो स्वयं उस काम में लगे हुए हैं या किसी ने इस काम पर उनको लगाया है। वो सहज निष्प्रिय स्नेह भावना वाले हैं और धर्म कामा, उनको उनका आदर्श, उनके जीवन का उद्देश्य धर्म परक है, अर्थात किसी पक्षपात की भावना से वो रहित हैं। ऐसे यथा ते तत्र वर्तेरन, अर्थात वो जैसा बर्ताव वहाँ करते हैं वही बर्ताव हमें उनके बारे में करना चाहिए। अर्थात जो अनुकरणीय हैं, इन शर्तों के साथ, इन विचारों वाले जो लोग हैं, हम बिना सोचे भी उनका अनुकरण कर सकते हैं और वो अनुकरण करना हमारे को निर्णय तक पहुंचाना होता है। इसी तरह से जो अंतिम बात ऋषि कहते हैं, अभ्याख्यातेषु, अर्थात जो विवादित विषय हैं, जिनमें हमें पक्ष का विपक्ष का ठीक पता नहीं है, हम उसके निर्णय की कोटि तक पहुंचे नहीं हैं, वहां भी हमारे लिए ऐसे ही लोग जो निर्णायक हो सकते हैं। अथाभ्याख्यातेषु ते ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, वो जो लोग हैं, विद्वान हैं, जो अनुभवी हैं, उनमें हमें देखना चाहिए क्या हैं? वही युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा यथा ते तेषु वर्तेरन तथा तेषु वर्ते था। अर्थात जिन विचारों के बारे में, जिन विषयों के बारे में, जिन संदेहों के बारे में विद्वान लोग जिस प्रकार का विचार रखते हैं, वो यदि युक्त हैं, आयुक्त हैं, अलुक्ष हैं, धर्म काम हैं, ऐसे धर्मात्मा लोग जो कुछ कहते हैं, हमें उनमें वहाँ काम करते हुए उनका अनुगमन करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम समाज में उपस्थित होते हैं और हमारे अंदर उपस्थित होने वाली जो समस्याएं हैं, हमारे काम में आने वाले जो प्रश्न हैं, उनका समाधान करना हमें ऋषि सिखाते हैं। तो ये जो सामाजिक परिस्थिति है, जब हमारे पास किसी के बारे में संदेह होता है, कोई निर्णय की बात हमारे से बनती नहीं है, हम अपने आप निर्णय नहीं कर पाते हैं, तब हमारे सामने ये जो परिस्थितियां हैं, इनमें यदि हम इन तीन बातों का स्मरण रखते हैं और इन तीन बातों का विचार करके उन लोगों को देखते हैं जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, इस कार्य को करने का जिनके पास पर्याप्त अनुभव है, तो ऐसे लोग हमारे लिए ऐसे होते हैं जो हमारे लिए निर्णायक का काम करते हैं, हमारे संदेहों की वो निवृत्ति करने वाले होते हैं। उनको देखकर यदि हम कोई काम करेंगे तो हम अपराधी नहीं बनेंगे, पक्षपाती नहीं बनेंगे, अविवेकी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किया गया जो काम है वो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि उसके अंदर जो चार विशेषताएं हैं, जब हम युक्ता अयुक्ता धर्म कामः अलुक्षा लोगों का अनुकरण करेंगे, हम सत्य तक पहुंचेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।